नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप इस चैनल को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपनी HSSC एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने इतिहास पार्ट स्टार्ट किया हुआ है जीके क्लासेस में, इसमें आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो जैसे कि प्रीवियस टॉपिक से हमने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको महाजनपद काल की दोनों वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी, उनका टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब आज का हमारा बौद्ध धर्म से पहला पॉइंट आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC यानी ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ से भी कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि उनका जन्म के वर्ष कौन सा है। अब जन्म स्थान लुम्बिनी है उनका। तो आपने पढ़ा कि इन पॉइंट में आपको कई बार कन्फ्यूजन होता है और कन्फ्यूजन वाले पॉइंट से पेपर में प्रश्न आता है। उनके कुल का नाम, कई बार हम जन्म स्थान याद कर लेते हैं लेकिन कुल का नाम शाक्य कुल उनके जन्म कुल का नाम है। अब उनके माता पिता का नाम माता महामाया और पिता शुद्धोधन है। इसको याद करने के लिए आप छोटा सा याद रखिए पॉइंट मसू। उसके बाद उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में बिंबा और गोपा भी कहा गया है। यह प्रश्न भी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गृह त्याग, हमने जाना कि उनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में माभी निष्क्रमण कहा गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने कहाँ से, किस गुरु से ली? उनका नाम है अलार कलाम। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। अब 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब पूछा जाएगा पेपर में कि ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन कौन सा महत्वपूर्ण दिन या महत्वपूर्ण वो था, यानी तिथि थी। तो हम जानेंगे बैसाख पूर्णिमा। और किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। अब आगे प्रश्न आता है कि निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुए उसे महाबोधि वृक्ष कहा गया, यानी इस पीपल वृक्ष को महाबोधि वृक्ष कहा गया और वह स्थान बोध गया कहलाया, बोध गया। और उसके बाद महात्मा बुद्ध को तथागत कहा जाने लगा। अब आगे हम जानेंगे कि तथागत का क्या मीनिंग है, जो कि यही प्रश्न अब पेपर में आते हैं। यहाँ से आने बंद हो गए कि उनका जन्म कब हुआ, किस वर्ष हुआ, किस कबीले में, माता पिता का नाम। अब यहाँ से प्रश्न आते हैं कि उन्हें तथागत कहा गया। तथागत का क्या मीनिंग है हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि उन्होंने सारनाथ, जिसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है, वहाँ पर पहला उपदेश दिया और उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। अब आती है बारी तथागत की। तथागत का मीनिंग है जिसने सत्य को पा लिया हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर में कल आएगा कि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत कहलाए। तथागत का यहाँ पर क्या मतलब है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, उनके प्रथम अनुयायी कौन थे? तपस और कालिक उनके प्रथम अनुयायी, दो शूद्र जो थे वो उनके अनुयायी थे। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार पेपर में मैंने देखा है इस प्रश्न को कि उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती, कल हमने महाजनपद में पढ़ा था कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और वहाँ पर श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बौद्ध संघ की स्थापना भी सारनाथ में ही हुई, जहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर की दृष्टि से। अब अनुयायी शासक, उनके महत्वपूर्ण अनुयायी शासक, वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट, पेपर में कई बार आता है। इनमें से निम्न में से कौन सा उनके अनुयायी शासकों में से नहीं है बौद्ध यानी महात्मा बुद्ध के? तो देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन आदि उनके। और आपने अशोक के बारे में तो जाना है कि जो बौद्ध धर्म के जाने माने शासक हुए हैं। कनिष्क के बारे में आपने जाना है। तो आप याद रखिएगा कि कौन से शासक उसके अनुयायी शासक थे। उसके बाद उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने अपनी यहाँ से ट्रिक बनाई है, महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थानों को याद करने के लिए आप 4 वर्ड याद रखिए।
लबोध साकू, लबोध साकू। तो लय से लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई। ये पॉइंट्स आपको कई बार मैच करने भी आ सकते हैं। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गया होगा। उसके बाद बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, यहाँ से भी प्रश्न आता है पेपर में कि उनके 4 आर्य सत्य हैं। कितने आर्य सत्य हैं? 4 आर्य सत्य। कौन कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निवारण। तो हमने जाना कि महात्मा बुद्ध कक्षा 6 एनसीईआरटी में आपने जाना है कि उनका मानना था कि दुख जो है वो इच्छाओं के कारण है और इच्छाओं को बढ़ने नहीं देना चाहिए और इच्छाओं को मारना चाहिए। इच्छाओं को मारने के लिए चौथा जो दुख निवारण करना चाहिए हमें, और दुख निवारण यानी इच्छाओं के निवारण के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए, जिसके बारे में उन्होंने बताया है। तो महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण के लिए कौन सा मार्ग बताया है? पेपर में यह प्रश्न भी आ सकता है। तो आप बताएंगे कि दुख निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग सुझाया है, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। अब अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं के लिए क्या माना गया है? तो उनके लिए कल्याण मित्र माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? उनके अनुसार निर्वाण होना चाहिए। और निर्वाण का क्या मतलब है? निर्वाण का मतलब है जीवन मरण से मुक्ति। अब पेपर में यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार निर्वाण का क्या मतलब है? निर्वाण का मतलब है जीवन चक्र से मुक्ति। अब महात्मा बुद्ध ने माना है कि जन्म का कारण अज्ञान है और अज्ञान चक्र यानी अज्ञानता का कारण क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। अज्ञानता का मुख्य कारण क्या है? अब जन्म का कारण अज्ञानता और अज्ञानता यानी अज्ञान चक्र का कारण प्रतीत्य समुत्पाद। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है? बता तो दिया महात्मा बुद्ध ने कि अज्ञानता का कारण प्रतीत्य समुत्पाद है। अब प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है किसी वस्तु के कारण दूसरी वस्तु की उत्पत्ति, यानी हम एक काम करते हैं उससे दुख पैदा होता है, उस दुख को निवारण करने के लिए दूसरा काम करते हैं, फिर दूसरा दुख शुरू हो जाता है। यानी एक वस्तु की वजह से दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होना प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए कि प्रतीत्य समुत्पाद को खत्म करने के लिए महात्मा बुद्ध ने द्वादश मार्ग बताया है, जो कि बहुत ही डीप हो जाएगा आपके लिए, यहाँ तक काफ़ी है। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा यानी महात्मा बुद्ध के अनुसार यानी बौद्ध धर्म के अनुसार पूर्णिमा का महत्व है। कई बार पेपर में आया है प्रश्न कि पूर्णिमा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, उन्होंने जो ग्रह त्याग किया सिर्फ उस दिन बुद्ध पूर्णिमा नहीं थी, बाकी तीनों दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा थी। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इफ़ यू एंजॉयड आवर सेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।